तो सबसे पहले उज्जैन जिले की आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, जहां आलोट जागीर मार्ग से सटे टीले पर स्थित मिलेश्वर महादेव मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। क्षिप्रा गंभीर नदी के संगम पर स्थित मंदिर को लेकर मान्यता है कि 5000 साल पहले नागदा में नागदाह के बाद राजा जन्मेजय मिलेश्वर पहुंचे थे। कुछ दिन रुकने के बाद जन्मेजय ने महेतपुर में यज्ञ किया। वहीं महाभारत काल में कौरव पांडवों के युद्ध के दौरान राजा बर्बरिक ने मिलेश्वर में यज्ञ किया था। यज्ञ के दौरान बर्बरिक ने शिवलिंग की स्थापना की। टीले पर शिवलिंग की स्थापना के बाद स्थानीय लोगों ने यहां मंदिर बनवाया। पंडित ईश्वर शर्मा ने बताया कि बर्बरिक ने शिवलिंग स्थापना के पूर्व यहां पर यज्ञ किया था। ये यज्ञशाला लोगों की आस्था के केंद्र के साथ दुखों का निवारण करती है। इनकी भस्मी लगाने से सभी दुखों का निवारण होता है। आपको बता दें कि राजा बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे हैं। वर्तमान में बर्बरिक बाबा खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। के साथ मिलेश्वर महादेव मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। कौरव पांडव ने, राजा जन्मेजय ने जो नागदा में उनके पिताजी को दस लिया था राजा जन्मेजय को, उनके द्वारा वहां पर नाव का देह हुआ था। तत्पश्चात सभी कौरव पांडव वहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वह मणिपुर यानी मणिपुर पधारे थे। मणिपुर में महालक्ष्मी का मंदिर कहा जाता है, जो अपने पूरे विश्व में, पूरे भारत में दो जगह से महालक्ष्मी के मंदिर हैं। एक तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है और एक अपने यहाँ महेतपुर में कहा जाता है, जो कि महेतपुर अब पहले मणिपुर था, अब महेतपुर नाम से विख्यात है। और वर्धा की, जहां पर नाग पंचमी के अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहां मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना यहां पर आज के इस दिन विशेष पर हो रही है। नाग देवता का जलाभिषेक कर उन्हें दूध पिलाया जा रहा है। नगर के नर्मदेश्वर शिव मंदिर में आज नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना यहां पर होनी है। तो आज नाग पंचमी का दिन है और इसी दिन विशेष के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में अपनी मनोकामनाएं लेकर दर पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहां पर मंदिर परिसरों में देखने को मिल रही है। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और सुबह से ही लोग यहां पर अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। और आइए और मंदिर में क्या कुछ स्थिति है, क्या हालात वहां पर है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी हमारे साथ में सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, आज नाग पंचमी का विशेष दिन है, ऐसे में श्रद्धालुओं में आज के दिन विशेष को देखते हुए कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीर वहाँ की? देखिए, निश्चित तौर पर कवर्धा अपने आप में खास है, क्योंकि कवर्धा में विवाह के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर फोरम देवी है। इसके अलावा भी कवर्धा जिले में कई शिव मंदिर है, जहां पर विशेष तौर पर कवर्धा को धर्म नगरी का दर्जा प्राप्त किया है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं कवर्धा की कलेक्टर कॉलोनी स्थित प्रसिद्ध नर्मदेश्वर मंदिर में। आज नाग पंचमी का अवसर है। इस अवसर पर सुबह से ही इस मंदिर में श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। विशेष तौर पर जलाभिषेक करने के बाद नाग देवता को दूध भी पिलाया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना किया जाएगा आज के इस खास अवसर पर? हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी हैं, उनसे जानेंगे जी क्या कुछ खास तैयारियां की गई है आज की विशेष रूप से कहा जाए। आज की तैयारी में विशेष रूप से जो है भगवान श्री नर्मदेश्वर जो कलेक्टर कॉलोनी स्थित जो है मध्य में बसा हुआ है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है एक प्रकार से। और जिस प्रकार से देखा गया है कि यह जो है एक प्रकार से सिद्धपीठ और सभी की मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले, तो यहाँ पर जो है आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। विशेष नाग पूजा का कार्यक्रम जो है यह मध्याह्न में रखा गया। नाग पंचमी की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी? यहाँ पर नाग पंचमी में भी विशेष करके यह जो है नाग देवता का जो है षोडशोपचार पूजन एवं जो है जलाभिषेक और इत्यादि कार्यक्रम जो आज होना है नाग पंचमी के विशेष अवसर पर। इस मंदिर के ऊपर गुम्बद में भी
शिव जी और नाग जी विराजमान किया गया है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि सभी मंदिरों से थोड़ा अनोखा बनाता है ये चीज जो है। और दूसरा जो है, यहाँ पर पंचमुखी नाग जो है शेष नाग के रूप में वहाँ पर विराजमान किया गया है। हम अत्यधिक देखते हैं कि सभी मंदिरों में जो है गुम्बद जो है सामान्य रूप से रखा जाता है, लेकिन यह जो है दूर से ही सबको दिख जाए। और दूसरा चीज जो है, इस मंदिर की गरिमा में और दिव्यता है, इस कारण से इस गुम्बद में जो है नाग विराजमान किया गया है। यह मंदिर का पुजारी, इनका साफ तौर पर कहना है, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि सुबह से आप आए हुए हैं, क्या कुछ नाग पंचमी पर विशेष पूजा? नाग पंचमी का विशेष पूजा है। और नाग पंचमी की मान्यता ये है कि नाग पंचमी के दिन शिव जी की पूजा करने से और नाग का पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होता है और इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आज सुबह से जब मंदिर पहुंचे, क्या क्या विशेष तौर पर जलाभिषेक के अलावा क्या दूध भी पिलाया गया नाग देवता को? आज नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से नाग देवता का पूजा किया जाता है और दूध भी चढ़ाया जाता है, जिससे भोले बाबा भी प्रसन्न होते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से भक्त जो है सुबह से पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि आज के दिन विशेष तौर पर नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, जिसके चलते नाग देवता काफी प्रसन्न होते हैं। और जो नाग देवता के अलावा जो शिव भगवान है वो भी काफी प्रसन्न रहते हैं। यही कारण है कि आज सुबह से ही नर्मदेश्वर मंदिर में विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है और दिन भर चलिए विशेष रूप से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश आपका। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की खबर हमने आपको दिखाई है, तस्वीरें दिखाई है। अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, उज्जैन की तस्वीर, जहां रात 12 बजे महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे माले पर विराजमान नागचंदेश्वर भगवान के पट खुले, जिसके बाद पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ी के महंत विनीत गिरी जी महाराज द्वारा पूजन अभिषेक किया गया। कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री भी इस दौरान वहां पर मौके पर मौजूद रहे। तो ये दो तस्वीर है नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट यहाँ पर ठीक रात 12 बजे खोले गए। महंत विनीत गिरी महाराज ने यहाँ पर पूजन अर्चन किया है। मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री भी इस दौरान यहाँ पर मंदिर परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने भी दर्शन पूजन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर नजर आए। देखिए दो तस्वीरें हैं जहाँ पर एक और विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहाँ पर उमड़ पड़ी। आज ही के दिन सर्प का प्रागट्य हुआ था, शेषनाग का प्रागट्य हुआ था, तो इसी रूप में नागपंचमी के पावन पर्व को मनाते हैं। और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से सर्पों का जुड़ाव रहा है और उनके पीछे बहुत सारा कथानक है। उसी क्रम में इस बाबा महाकाल की पावन अवनी पर, इस भूमि पर एक दिव्य स्थान बनाया गया हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, जिसे हम नागचंद्रेश्वर भगवान कहते हैं, जो अपने आप में हिंदू त्योहारों में नाग पंचमी का विशेष महत्व होता है और नाग शिव भगवान के गले का आभूषण है। नाग पंचमी पर जीवन में सुख समृद्धि, खेतों में फसलों की रक्षा के लिए नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के त्योहार पर नाग देवता के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा व रुद्राभिषेक करने से जीवन में काल सर्प दोष खत्म होता है। इस दिन नागों को अभिषेक कराने और उन्हें दूध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी पर अगर घर के बाहर सांप का चित्र बनाया जाता है तो इससे नाग देवता की कृपा परिवार पर बनी रहती है। सांपों को लेकर हमारे देश में एक भ्रांति भी है। कहा जाता है कि सांप दूध पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारों की माने तो सांप पूरी तरह से मांसाहार हैं और दूध का सेवन करने से उनकी मौत भी हो जाती है। हालांकि अपने स्वार्थ के लिए सपेरे व्यावसायिक रूप से सांपों का प्रदर्शन कर लोगों से पैसों की मांग करते हैं। तो नाग पंचमी का विशेष दिन है आज और ऐसे में अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस दिन का खास और विशेष एक महत्व होता है। पूजन अर्चन से भोलेनाथ की कृपा श्रद्धालुओं पर बनी रहती है। नाग पंचमी का आज पर्व सभी तरफ मनाया जा रहा है। तो आज नाग देवता की पूजा अर्चना यहाँ पर विधि विधान से हो रही है। पूजन अर्चन से भोलेनाथ की कृपा श्रद्धालुओं पर हमेशा बनी रहेगी। यही वजह है कि अलग अलग जगहों से, मंदिरों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। श्रद्धालु मंदिर पर पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें उनकी देखने को मिल रही है। अपनी मनोकामनाएं लेकर सभी श्रद्धालु यहाँ पर दर पर, बाबा भोलेनाथ के दर पर पहुंच रहे हैं। सर, जैसा कि नाग पंचमी का पर्व है और इसको पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म के
भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी हैं, उनके पे गले पे विराजमान रहते हैं और जिनकी वजह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और बहुत सारी मान्यताएं हैं, आस्था हैं और इस आस्था के तौर पे हर क्षेत्र पे, हर जगह पे इनकी पूजा की जाती है और लगातार क्षेत्रों पे इनकी पूजा अर्चना करके लोग पुण्य के भागीदार बनते हैं। साथ ही साथ हमारी जो टीम है ये काफ़ी वर्षों से रेस्क्यू करते आ रही है। जो शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार हम सक्रिय होकर लोगों के पास पहुंच के उनके घरों पे जो परेशानियां आती हैं सांपों को लेकर, स्नैक बाइट को लेकर जो परेशानी, तो उस पर हम लगातार उनकी मदद कर रहे हैं और काफ़ी सारे क्षेत्रों में पहुंच के हम उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पर नाग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। फरसाबहार तहसील नागलोक के नाम से जाना जाता है। जशपुर में 80% सांपों की प्रजाति यहाँ एक जगह पर मौजूद है। तो सुबह से ही, क्योंकि आज नागपंचमी है और ऐसे में सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। 80% सांपों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, ऐसी बात है। और नाग मंदिरों में सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो नागलोक के नाम से फरसाबहार तहसील को जाना जाता है और इसके पीछे की बात ये भी है कि यहाँ 80% सांपों की प्रजाति मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। तो यही वजह है कि आज चूंकि नागपंचमी का विशेष और ख़ास दिन और ऐसे में खास मान्यता आज के इस दिन विशेष की। कि नागलोक कहने से हमारे स्मरण में ये आता है कि जशपुर ज़िले में नागों की संख्या बहुत अधिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नागलोक पड़ने के पीछे मेरे समझ से वजह जो है कि यहाँ सर्पदंश से लोगों की जो मौत हो रही है, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांपों की प्रजातियों की संख्या जशपुर में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ में जितने प्रजाति के सांप पाए जाते हैं उसमें से 70, 80, 90% लगभग हमारे जशपुर से ही सांप पाए जाते हैं। देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं कि नागलोक कहा जाता है, इसके पीछे कारण यही है कि हमारा जो है जशपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाला ये जो गांव है तपकरा फरसाबहार, यहाँ विभिन्न प्रकार के सांपों का मिलना जो है, इस कारण से इसको नागलोक कहा जाता है। जशपुर जिले का फरसाबहार ब्लॉक के नाम से चिन्हित है, जो सर्पदंश से काफ़ी लोग मृत्यु दर ज़्यादा है, किंतु शासन के द्वारा बीच बीच में काफ़ी ऐसा प्रयास किया गया है जिस पर जो मृत्यु दर थी आए साल कम होते जा रही। और अब बेमेतरा की बात कर लेते हैं, जहाँ के साहसपुर का जुड़वा मंदिर वास्तुकला की नायाब धरोहर है। फणी नागवंशी राजाओं के शासनकाल में निर्मित जुड़वा मंदिर प्रतिनिधि स्मारकों में से एक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कवर्धा के फणी नागवंशी राजाओं ने 13 से 14वीं शताब्दी में इसे बनवाया है। माना जाता है कि गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग कभी नहीं डूबा। देखिए रिपोर्ट। 8 दशक पहले गांव में भीषण अकाल पड़ा। सहसपुर, नवकेशा, लालपुर, लुक, बुंदेली, गाड़ाडीह सहित आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने महाशिवरात्रि के दिन गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को जलाभिषेक कर डुबाने का निर्णय लिया। योजना के मुताबिक मंदिर परिसर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित जलाशय तक कतारबद्ध खड़े होकर जलाभिषेक करते नजर आए। सुबह से शाम तक शिवलिंग पर हजारों गैलन जल चढ़ाया गया, लेकिन शिवलिंग को जल से डुबाने का प्रयास असफल रहा। हजारों गैलन पानी कहाँ गया, किसी को पता नहीं चला। इसके बाद से गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की आस्था बढ़ती चली आ रही है। तब से हर साल महाशिवरात्रि में मेला लगता है। बिल्कुल, सहसपुर मंदिर जो है नाम की कोई मोहताज नहीं है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। जो शिवरात्रि का जो टाइम होता है वहाँ पे मंदिर भी लगता है, मेले में मंदिर में मेला भी लगता है यहाँ पे जो है। और जो है ऐसा मानना है यहाँ पे कि जो निसंतान जो दंपत्ति जो आते हैं यहाँ पे, जो अपनी मनोकामना लेकर जो आते हैं, बिल्कुल यहाँ पे पूरा होता है और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे जो है, चाहे शिवरात्रि के टाइम जो हो और सावन के टाइम में जो है। जी, जुड़वा मंदिर पूर्वाभिमुख है। एक मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिर में अंतराल, गर्भगृह और मंडप है। नागर शैली में आमलक और कलश युक्त शिखर हैं। मंडप का धरातल गर्भगृह से लगभग 4 फीट ऊंचा है। शिव मंदिर के मंडप में पत्थर से बने 16 पिलर हैं। प्रत्येक पिलर में नाग उकेरे गए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार में चतुर्भुजी गर्भगृह में जलधारी शिवलिंग है, जिनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट और मोटाई 4 फीट है। गर्भगृह के सामने मंडप है।
दरवाजे की कलाकृति भोरमदेव मंदिर कबीर धाम के समान है। शिव और दाएं छोर पर ब्रह्मा और बाएं छोर पर विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। नीचे गर्भगृह विपरीत क्रम में अंकित हैं। यहाँ साहसपुर में शिव मंदिर का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। यहाँ मतलब बहुत ही पुराना मंदिर है ये। यहाँ हर कोई अपने मतलब मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और हर साल महाशिवरात्रि का मेला होता है जिसमें सभी अपने परिवारों के साथ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पे शिव जी की पूजा की जाती है हर महाशिवरात्रि में और सावन में हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे शिव जी का जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरा होता है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के प्रति आस्था प्रदेश के बाहर से लोगों को भी यहाँ खींच लाती है। महाशिवरात्रि और सावन में आसपास के ग्रामीणों के अलावा दूर से भी लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जुड़वा मंदिर बेमेतरा जिले के देवघर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। परंपरा ही कहती है कि अभी श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह से जलाशय तक कतारबद्ध खड़े होकर जलाशय के जल से शिवजी का अभिषेक करते हैं। INS 24/7 के लिए बेमेतरा से सूरज सिन्हा की रिपोर्ट।